हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अमेरिकन एनिमल्स। ये मूवी एक बायोग्राफी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग यदि वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें 4 टीनेजर लड़कों को दिखाया जाता है जो कि खुद का मेकअप कर रहे थे, अपने आप को बुजुर्गों की तरह दिखाने के लिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और फिर हमें कहानी में इस घटना से जुड़े कुछ रियल लाइफ लोग भी बताए जाते हैं। उनमें से एक स्कूल टीचर कहता है, इन लड़कों के बैकग्राउंड को देखते हुए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा काम करेंगे। आगे उन लड़कों के पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है, वो भी शॉक थे उन लड़कों के ऐसे किए काम से, और वो भी इंटरव्यू देते हुए रो रहे थे। आगे कहानी में हमें उन 4 लड़कों के बारे में बताया जाता है जो कि अपना भेष बदलकर बूढ़े आदमी के गेटअप में गाड़ी से कहीं जा रहे थे, और वो गाड़ी से उतरकर किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर होते। आगे हमें इस कहानी का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब 18 महीने पहले इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हमें स्पेंसर नाम के लड़के को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक आर्टिस्ट था और वो एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए गया होता है। स्पेंसर का ये इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं जाता। स्पेंसर अपनी कॉलेज लाइफ से भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसके सीनियर अक्सर उसकी रैगिंग लेकर उसे परेशान किया करते थे। ऐसे ही एक दिन स्पेंसर अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना है। तब दिल बहलाने के लिए वो अपने एक पुराने दोस्त वॉरेन को कॉल करता है और बाद में वो वॉरेन से मिलने जाता है। वॉरेन एक रेबल किस्म का लड़का था। स्पेंसर वॉरेन से मिलता है तो वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था और वो ताला तोड़कर रेस्टोरेंट से खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। वॉरेन का मानना होता है कि रेस्टोरेंट वाले इतना सारा खाना वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है कि वो ये खाना चुराकर किसी भूखे इंसान को दे दे। स्पेंसर और वॉरेन रेस्टोरेंट से खाना चुरा रहे थे और तभी वहां पर रेस्टोरेंट का ऑनर गन लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वॉरेन और स्पेंसर जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। उन दोनों के लिए ये सब काफी एक्साइटमेंट था। वो दोनों गाड़ी में सामान रखकर वहां से भाग जाते। वॉरेन तेज आवाज में गाड़ी में गाने चलाने लगता है और दोनों एंजॉय करते और आगे वो दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेंसर ट्रांसल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और साल 2003 में एक दिन वो लाइब्रेरी में जाता है। तब उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन स्टूडेंट के ग्रुप को लाइब्रेरी का टूर दे रही थी। उन स्टूडेंट के ग्रुप में स्पेंसर भी शामिल था। उसके बाद लाइब्रेरियन सभी स्टूडेंट को एक स्पेशल कलेक्शन रूम में ले जाती है, जहां पर बहुत ही पुरानी 17वीं सदी की बुक्स और पेंटिंग रखी हुई थी, जिनकी मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा थी। स्पेंसर वहां पर रखी बुक को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। अगले दिन एक पार्टी में स्पेंसर उस बुक के बारे में वॉरेन को बताता है और वो बताता है कि उस बुक की कीमत $12 मिलियन होगी। पहले तो वॉरेन को यकीन नहीं होता कि एक बुक की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तब स्पेंसर कहता है वो एक्चुअली में एक बड़ी किताब है जिसके अंदर कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। तब वॉरेन पूछता है तो क्या लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है? इस पर स्पेंसर कहता है मैंने वहां पर कोई खास सिक्योरिटी नहीं देखी, पर हम लोग वहां पर ऐसे ही जाकर बुक को नहीं उठा सकते। उस बुक के लिए लाइब्रेरी में एक स्पेशल कमरा बनाया गया है जहां पर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है। और वॉरेन अब उस बुक को चुराने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है कि रॉबरी कैसे की जाती है। आगे वॉरेन रॉबरी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके स्पेंसर से मिलता है और वो स्पेंसर से कहता है मुझे किसी भी हाल में वो बुक चुरानी है। तब स्पेंसर वॉरेन को मना करता है कि तुम उस बुक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो, नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। स्पेंसर वॉरेन की बातों में नहीं आना चाहता था, पर वॉरेन उसके पीछे पड़ जाता है और वो स्पेंसर से कहता है तुम बस किसी भी तरह से उस लाइब्रेरी का ब्लूप्रिंट लेकर आओ। तब स्पेंसर कहता है मैं उस लाइब्रेरी का ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर ले आऊंगा। आगे वो दोनों मिलकर बैंक रॉबरी पर आधारित मूवीज को देखने लगते। वही स्पेंसर बार बार लाइब्रेरी में जाकर उस लाइब्रेरी के टुकड़ों में ब्लूप्रिंट्स बनाने लगता है और वॉरेन और स्पेंसर लाइब्रेरी की सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगते। आगे स्पेंसर ने पूरी लाइब्रेरी का ब्लूप्रिंट ड्रॉ करके तैयार कर लिया था। आगे वॉरेन अपने एक जान पहचान वाले आदमी से जाकर मिलता है जो कि 2 नंबर का काम किया करता था। वॉरेन उस आदमी से मिलकर ऐसे आदमी के बारे में पूछता है। तब वॉरेन का जान पहचान वाला वो आदमी वॉरेन को एक ईमेल आईडी देता है। ये ईमेल आईडी एक ऐसे आदमी का था जो कि चोरी के आर्टिफैक्ट्स खरीदता था। वॉरेन उस ईमेल आईडी को स्पेंसर को देके कहता है
तुम इस आदमी को ईमेल करो और अपना नाम टेरी बताओ। तुम इस आदमी से कहो कि तुम इससे मिलना चाहते हो। आगे वॉरेन और स्पेंसर उस आदमी को टेरी नाम से ईमेल करते हैं और एक दिन ईमेल का रिप्लाई आ जाता है और वो आदमी स्पेंसर को मिलने के लिए न्यूयॉर्क बुलाता है। तब वॉरेन की गाड़ी में वॉरेन और स्पेंसर दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। उस आदमी ने स्पेंसर से मिलने के लिए $500 मांगे थे ताकि वो उस पर विश्वास कर सके। स्पेंसर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो हमसे मिलने के लिए पैसा क्यों ले रहा है। इस पर वॉरेन कहता है इस फील्ड में ऐसा होता है। उसके बाद वो दोनों न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और न्यूयॉर्क की लाइफ स्टाइल देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और एंजॉय भी करते हैं। उसके अगले दिन वॉरेन एक जगह पर जाकर उस आदमी का इंतजार करने लगता है। वही स्पेंसर भी दूर खड़ा होकर वॉरेन को देख रहा था। तब वॉरेन से मिलने वहां पर एक आदमी आता है और वॉरेन उसे $500 दे देता है। उस आदमी ने वॉरेन को एक पर्ची दी थी जिस पर एक ईमेल आईडी लिखी हुई थी। वॉरेन वो ईमेल आईडी स्पेंसर को दिखाता है। तब स्पेंसर कहता है हम एक ईमेल आईडी के लिए पहले ही $500 दे चुके हैं। तब वॉरेन कहता है ये ईमेल आईडी असली आदमी की है जो हमसे वो बुक खरीदेगा। आगे वॉरेन उस ईमेल आईडी पर एक मेल करता है और बाद में वॉरेन स्पेंसर को एक चिट्ठी दिखाता है जिसमें उस आदमी का जवाब आया होता है। बुक का बायर वॉरेन को मिलने के लिए नीदरलैंड बुला रहा था। स्पेंसर वो चिट्ठी पढ़ने वाला होता है तभी वॉरेन उससे वो चिट्ठी छीनकर जला देता है और वो कहता है ये हमारे खिलाफ एविडेंस बन सकता है इसलिए मैं इसे जला रहा हूँ। तब स्पेंसर कहता है तो क्या अब हम उस आदमी से मिलने नीदरलैंड जाएंगे इतनी दूर? वॉरेन कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें जाना होगा तभी ये डील हो पाएगी। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन स्पेंसर वॉरेन के घर पर डिनर कर रहा था। वॉरेन के पिता वॉरेन को लेकर बहुत चिंता में थे क्योंकि वॉरेन ने स्पोर्ट्स कोटा में कॉलेज में एडमिशन लिया था और अब वो टीम के साथ कोई भी मैच नहीं खेल रहा था। तभी वॉरेन की माँ वॉरेन के पिता को किचन से आवाज देती है। उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और आगे उन दोनों की लड़ने की आवाजें आने लगती है। थोड़ी देर बाद वॉरेन की माँ भी बाहर आती है और वो वॉरेन से कहती है मैं तुम्हारे पिता को डिवोर्स दे रही हूँ। ये बात स्पेंसर भी सुनकर थोड़ा हैरान होता है और आगे वो दोनों अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वॉरेन काफी ज्यादा दारू पी लेता है और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तब स्पेंसर वॉरेन को क्लब के बाहर ले जाता है और वो वॉरेन का हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहता है मैं तुम्हारे नीदरलैंड जाने के लिए टिकट का इंतजाम करने में तुम्हारी मदद करूंगा आधे पैसे मिलाकर, पर मैं वहां पर तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम्हें वहां पर अकेले ही जाना होगा। वॉरेन ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेंसर वॉरेन को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया होता है। आगे वॉरेन नीदरलैंड पहुंचता है और वो एक रेस्टोरेंट में उन लोगों से मिलता है जिनसे मिलने के लिए वो नीदरलैंड गया हुआ था। वो 2 आदमी थे। वॉरेन उन्हें वहां पर जाकर बताता है कि वो किसी मिस्टर बैकमैन के बिहाफ पर यहाँ पर आया है और उसका नाम डेविड है और उसके पास कुछ किताबों की लिस्ट है जिन्हें वो बेचना चाहता है। उनमें से एक आदमी उस लिस्ट को पढ़ता है और लिस्ट को पढ़कर कहता है ये बुक्स तो काफी रेयर है। वॉरेन कहता है हाँ लेकिन मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ, अगर मैं बुक लेकर आ गया तो क्या तुम उसे खरीद लोगे? तब वार्नर के सामने बैठा हुआ आदमी कहता है बुक डायरेक्टली खरीदने से पहले हम चाहेंगे कि कोई इंडिपेंडेंट ऑक्शन हाउस उन बुक्स की ऑथेंटिकेशन या ओरिजिनलिटी वेरीफाई करे और उसकी कीमत भी तय करे। वॉरेन समझ जाता है कि उन बुक्स को बेचने से पहले ऑक्शन हाउस को दिखाना पड़ेगा। तब वॉरेन उन दोनों से पूछने की कोशिश करता है कि उन्हें उन बुक्स का कितना पैसा मिल सकता है। आगे वॉरेन वापस घर पर जाता है और स्पेंसर से मिलकर उसे बताता है मुझे उन दोनों बायर्स ने बताया है कि वो बुक जितने भी पैसों में बिकेगी उसका 30 से 40% हम दोनों को मिल जाएगा। यह सुनकर स्पेंसर और वॉरेन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। आगे वॉरेन स्पेंसर से कहता है मैं सोच रहा था कि चोरी के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। पहले स्पेंसर को यकीन नहीं होता कि वॉरेन इस काम में किसी और को भी इन्वॉल्व करना चाहता है। तब वॉरेन कहता है इस काम को हम दोनों नहीं कर सकते। आगे वॉरेन एरिक नाम के लड़के से मिलता है जो कि केंटकी यूनिवर्सिटी में अकाउंट पढ़ रहा था। एरिक का इंटरेस्ट था कि वो एक दिन FBI ज्वाइन करे क्योंकि FBI वाले अकाउंट मेजर वालों को हायर किया करते थे, इसलिए एरिक भी अकाउंट पढ़ रहा था और एरिक काफी स्मार्ट लड़का था। वॉरेन एरिक से उसके कॉलेज के क्लासरूम में मिलकर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया ऑफर है, तुम क्लास के बाद मुझसे मिलने आओ। आगे वॉरेन एरिक को अपने साथ डिनर पर ले जाता है और वॉरेन एरिक से कहता है मेरे पास एक प्लान है जो कि काफी डेंजरस है और एक्साइटिंग भी। अगर ये प्लान हमने पूरा कर लिया तो हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, पर यह प्लान लीगल नहीं है और अगर तुम इसमें शामिल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिटेल बता दूंगा। एरिक थोड़ा सोचता है और उसे लगता है शायद ये काम थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है, इसलिए एरिक वॉरेन को इस काम के लिए हाँ कहकर उनकी टीम में शामिल हो जाता है। आगे वॉरेन एरिक और स्पेंसर को अपने साथ लाइब्रेरी के बाहर ले जाता है।
और वारेन एरिक को बताता है कि उनका क्या चुराने का प्लान है। एरिक उस लाइब्रेरी को देखकर तुरंत कह देता है इस काम को रात में अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रात में इस बिल्डिंग के मोशन सेंसर और अलार्म एक्टिव रहेंगे, इसलिए इस काम को हमें दिन में करना पड़ेगा। और जिस रूम में वो बुक रखी है वहां पर भी कैमरा लगा हो सकता है। वारेन एरिक के आने से काफी खुश था, क्योंकि एरिक काफी इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहा था, जो कि बहुत जरूरी था उनके प्लान के सक्सेस के लिए। उसके बाद वारेन मास्टर प्लान बनाकर एरिक और स्पेंसर को बुलाकर उन्हें सब कुछ बताता है। वारेन ने स्पेंसर की हेल्प से लाइब्रेरी का एक छोटा मॉडल बना रखा था। आगे वारेन उन दोनों को बताता है लाइब्रेरी के इस रूम में कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पर मोशन डिटेक्टर है। लाइब्रेरी के उस रूम के बीच में रखी एक बड़ी किताब, जिस बुक का नाम ऑडुबोन है, यही बुक हमारा मेन टारगेट होगी। सबसे पहले हमें लाइब्रेरियन को बेहोश करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्पेशल कलेक्शन रूम में जाएंगे और लाइब्रेरियन से चाबी चुराकर सारी किताबें उठा लेंगे। उस स्पेशल कलेक्शन रूम से एक स्टाफ एलिवेटर जाता है। उस एलिवेटर के जरिए हम बेसमेंट में पहुंच जाएंगे और फायर एग्जिट के रास्ते लाइब्रेरी से बाहर निकल जाएंगे और 3 से 4 मिनट के अंतराल में हम ये सब करके वहां से निकल जाएंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरियन दरवाजे को खोलती है और तब उस रूम के अंदर एरिक और स्पेंसर एंटर होते हैं। एरिक उस लाइब्रेरियन को पकड़कर उसे शॉक देकर वहीं बेहोश कर देता है। तब उस रूम में वारेन भी एंटर होता है और स्पेंसर चाबी निकालकर वारेन को दे देता है। वारेन टेबल से 2 छोटी बुक उठाकर एरिक और स्पेंसर को देता है, जिसे वो दोनों अपने साथ लाए बैग में रख लेते हैं। और उसके बाद वारेन ऑडुबोन नाम की उस बड़ी बुक के केस को अनलॉक करता है और उसके बाद वो उस बड़ी बुक को कपड़े से ढककर वहां से बाहर ले जाने लगते हैं। एरिक उस पूरे प्लान को ऑब्जर्व करता है और वो कहता है ये प्लान वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें खाली 2 लोग तो सिर्फ बुक उठाने के लिए चाहिए होंगे और हमें एक और बंदा चाहिए होगा स्पेशल कलेक्शन रूम पर नजर रखने के लिए, ताकि कोई आए तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे। और एक चौथा बंदा चाहिए ड्राइवर, जो गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहा होगा। वारेन को ये आइडिया सही लगता है और वो कहता है तो हमें चौथा बंदा ढूंढना होगा। तब स्पेंसर पूछता है हमें किस टाइप का पार्टनर चाहिए होगा। वारेन कहता है ऐसा बंदा जिसके पास गाड़ी हो और वो उसका इस्तेमाल कर सके बुक लाने के लिए। अब इस स्टोरी में चौथे पार्टनर की एंट्री होती है, जिसका नाम चेस था। चेस काफी पैसे वाले घर से होता है और उसके पास गाड़ी भी थी। चेस जब वारेन का प्लान सुनता है तो उसे लगता है कि वारेन बहुत नशा करता है, पर बाद में वारेन उसे विश्वास दिला देता है कि वो बुक $12 मिलियन की है, जिसको बस एक ओल्ड लाइब्रेरियन गार्ड कर रही है। ये बहुत ही आसान काम होगा। उस प्लान को और बुक की कीमत को सुनकर चार्ल्स भी उस प्लान में इन्वॉल्व हो जाता है। अब इस चोरी को करने के लिए 4 स्टूडेंट साथ आ गए थे। अब वारेन फिर से प्लान बनाता है और वो उन तीनों को ब्रीफ करता है। वारेन उन चारों को उनका कोड नेम देकर कहता है अब से हम स्पेंसर को मिस्टर ग्रीन बुलाएंगे और मुझे मिस्टर येलो बुलाया करेंगे। एरिक को मिस्टर ब्लैक और चार्ल्स को मिस्टर पिंक बुलाया जाएगा। हम चारों रॉबरी के दौरान एक दूसरे को इसी नाम से बुलाएंगे। आगे वारेन उन सभी से कहता है हम लोग ओल्ड मैन के गेटअप में लाइब्रेरी में जाएंगे, इसलिए स्पेंसर यानी मिस्टर ग्रीन सभी के कॉस्ट्यूम और पूरे मेकअप का अरेंजमेंट करेगा ताकि हम ओल्ड आदमी जैसे दिख सके। और एरिक यानी मिस्टर ब्लैक एक गाड़ी खरीदेगा कैश देकर, जो चोरी के काम आएगी। चेस यानी मिस्टर पिंक तुम्हें लाइब्रेरी से हमारी ड्रॉप आउट लोकेशन तक गाड़ी को बार बार चलाकर प्रैक्टिस करना होगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी चोरी करके ड्रॉप आउट लोकेशन तक पहुंच सके। और मैं अपॉइंटमेंट बुक करूंगा क्रिस्टी ऑक्शन हाउस न्यूयॉर्क में, जहां हमसे चोरी की गई किताबें अगले हफ्ते ही ले ली जाएगी, ताकि वो बुक असली है या नहीं हम उसे वेरीफाई करवा सके, इससे पहले कि सभी दूर पता चले कि वो बुक चोरी हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद बुक्स को चोरी की आर्ट में शामिल कर दिया जाएगा। वारेन ने चोरी की डेट भी ऐसे दिन फिक्स की होती है जिस दिन सभी बच्चों की फाइनल एग्जाम थी। वारेन कहता है यही दिन चोरी का सबसे बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि सारे बच्चे एग्जाम में बिजी होंगे और लाइब्रेरी बिल्कुल खाली होगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि 4 कॉलेज स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे वो चोरी कर सकते। अब फाइनली ये सवाल सबके सामने था कि लाइब्रेरियन को बेहोश कौन करेगा। चैक, एरिक और स्पेंसर ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तब वारेन कहता है ये काम मैं खुद कर लूंगा। फाइनली आज वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें किताब की चोरी करनी थी। वारेन सारा सामान इकट्ठा करके चेक कर रहा होता है और अचानक उसे पता चलता है कि जिस टेजर गन से वो लोग लाइब्रेरियन को बेहोश करने वाले थे वो गन उनके पास नहीं थी। तब वारेन स्पेंसर से पूछता है टेजर गन कौन लाने वाला था। तब स्पेंसर कहता है शायद वो तुम ही लाने वाले थे। तब स्पेंसर टेजर गन लेने के लिए बाहर निकल जाता है। वहीं चेस जो गाड़ी एरिक कैश देकर खरीद कर लाया था उसे पार्किंग में लगाता है और गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल लेता है। उसके बाद चेस अपने घर पर जाकर अपनी मॉम की गाड़ी की नंबर प्लेट और दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट से बदल देता है।
दूसरी तरफ स्पेंसर और एरिक एग्जाम हॉल में अपने अपने एग्जाम दे रहे थे और वॉरेन अपना हुलिया बदलकर बाहर जाकर एक टेजर गन खरीदता है। दूसरी तरफ एरिक और स्पेंसर भी अपने अपने एग्जाम खत्म करके जल्दी से एग्जाम हॉल से निकल जाते हैं। वॉरेन घर पहुंचकर बूढ़े आदमी का मेकअप करने लगा था, तभी वहां पर स्पेंसर भी पहुंच जाता है और स्पेंसर भी जल्दी जल्दी अपने बूढ़े आदमी का मेकअप करने लगता है। चेज भी अपने घर पर बूढ़े आदमी का मेकअप करने लगा था और एरिक भी घर पहुंचकर बूढ़े आदमी का मेकअप करने लगता है। वॉरेन और स्पेंसर मेकअप करके चेज का वेट करने लगते हैं। चेज भी गाड़ी लेकर वॉरेन के घर पर पहुंचता है और फाइनली वॉरेन और स्पेंसर को लेकर वो एरिक को पिक कर लाइब्रेरी के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों घबराए हुए थे और वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं। तब वॉरेन उन्हें कहता है हमें फोकस होना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है और हमें ध्यान रखना है कि हमें बूढ़े आदमियों की एक्टिंग करनी है। उसके बाद वो चारों लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं। स्पेंसर लाइब्रेरी में नजर रखने के लिए एक जगह पर रुक जाता है, वहीं चेज भी एक जगह पर जाकर रुक जाता है, जबकि वॉरेन धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। वॉरेन जब स्पेशल कलेक्शन रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर किसी प्रकार की मीटिंग चल रही थी। वहां पर बहुत सारी लाइब्रेरियन मौजूद थी जो कि आपस में बात कर रही थी। तब वॉरेन वापस नीचे आने लगता है और वो ऊपर आ रहे चेज को कहता है हमने मिशन अबॉर्ट कर दिया है। नीचे आकर वो तीनों भी वॉरेन के पास खड़े होते हैं। तब वॉरेन उन्हें कहता है ऊपर 4 लाइब्रेरियन मौजूद थी, हम ये अभी नहीं कर सकते। तब चेज कहता है तो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए था। तब वॉरेन सभी से पूछता है ओके तो कौन कौन वेट करना चाहता है। यह सुनकर स्पेंसर कहता है मैं यहाँ नहीं रुकने वाला और वो वहां से निकल जाता है। स्पेंसर बाहर आकर चैन की सांस लेता है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आ चुका है। आगे गाड़ी में स्पेंसर को छोड़कर सभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि उन्हें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ा। आगे वॉरेन गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलकर बियर पीने जाता है। तभी वो कुछ सोचने लगता है और एक कॉल करने जाता है। वॉरेन वापस उन चारों के पास आकर कहता है मैंने कल का फिर से अपॉइंटमेंट ले लिया, हम कल फिर जाएंगे इस रॉबरी को कंप्लीट करने के लिए। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेंसर रात में अपने घर में डिनर कर रहा था। तब उसके चेहरे पर परेशानी देखकर स्पेंसर के माँ बाप उससे पूछते तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तब स्पेंसर कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस कॉलेज की पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान था। स्पेंसर के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था और वो रात में वापस वॉरेन के घर पर जाता है और वो वॉरेन को कहता है मैं अब इस रॉबरी का पार्ट नहीं बन सकता। ये सुनकर वॉरेन कहता है हमने इतनी मेहनत की इस दिन के लिए नहीं कि लास्ट में तुम पलट जाओ। तब स्पेंसर कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ऐसा बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन वॉरेन सभी को वापस अपने घर पर बुलाता है और वॉरेन उन सभी से कहता है आज फिर से हम रॉबरी पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहले की तरह चेज गाड़ी के इंजन को ऑन रखेगा और इस बार लाइब्रेरी में मैं और एरिक ही जाएंगे, जबकि स्पेंसर लाइब्रेरी पर दूसरी बिल्डिंग से नजर रखेगा। तब चेस और एरिक वॉरेन से पूछते स्पेंसर हमारे साथ लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाएगा। तब वॉरेन कहता है स्पेंसर को वहां पर कई लोग पहचान चुके हैं, सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन को बेहोश करूंगा और उसके बाद मैं इशारा करूंगा तो एरिक ऊपर आएगा। उसके अगले दिन जैसा जैसा उन्होंने प्लान किया था वो फिर वापस से लाइब्रेरी में जाते हैं, पर इस बार उन्होंने बुजुर्ग लोगों का गेटअप नहीं रखा था। चेस लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर गाड़ी में इंतजार कर रहा था, जबकि स्पेंसर दूसरी बिल्डिंग की छत से लाइब्रेरी पर नजर रख रहा था। एरिक नीचे ही वेट करने लगता है, जबकि वॉरेन टेजर गन लेकर ऊपर जाता है। वॉरेन ऊपर जाकर डोर नॉक करता है तो लाइब्रेरियन डोर ओपन करती है। तब लाइब्रेरियन वॉरेन को अंदर बुलाती है और अंदर जाने के बाद वॉरेन टेजर गन निकालने का मौका ढूंढ रहा था। लाइब्रेरियन वॉरेन को बुक के बारे में बताने लगती है। तभी एरिक को वॉरेन का कॉल आता है और एरिक को लगता है कि वॉरेन ने लाइब्रेरियन को बेहोश कर दिया। एरिक ऊपर जाता है तो वो देखता है कि लाइब्रेरियन अपनी सीट पर बैठकर कंप्यूटर चला रही थी। एरिक को देखकर वॉरेन उसे अंदर आने का इशारा करता है और वॉरेन लाइब्रेरियन से कहता है ये मेरा दोस्त है, प्लीज आप इसे भी अंदर आने दे। तब लाइब्रेरियन एरिक के लिए भी एंट्री गेट खोल देती है। एरिक के अंदर आने के बाद वॉरेन लाइब्रेरियन पर टेजर गन से हमला करता है और वो लाइब्रेरियन का मुंह दबाने की कोशिश करता है, पर लाइब्रेरियन पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाती। तब वॉरेन उसे जमीन पर लेटा देता है। तब वॉरेन एरिक से कहता है तुम तुरंत इसके पांव बांधो। तब एरिक ना चाहते हुए भी लाइब्रेरियन के पांव बांधने लगता है और वॉरेन अपने ग्लव्स पहनकर लाइब्रेरियन के मुंह पर पट्टी बांध देता है। लाइब्रेरियन के मुंह और हाथ पांव को बांधने के बाद वॉरेन वहां पर चाबी ढूंढने लगता है। तभी वॉरेन के दिमाग में आता है कि चाबी लाइब्रेरियन के पास हो सकती है। तब वॉरेन लाइब्रेरियन के पास जाकर चाबी ढूंढता है तो चाबी उसे उसके गले में बंधी हुई मिल जाती है। आगे वॉरेन और एरिक धीरे धीरे चाबी से बुक के केस को ओपन करने लगते हैं और बुक के केस को ओपन करके वो बड़ी वाली अडुबन बुक को निकालकर लाल कपड़े में लपेटने लगते हैं। उसके बाद वॉरेन एक केस का शीशा तोड़कर ड्रॉविन की बुक को भी केस से निकाल लेता है। आगे वो बुक को लेकर स्टाफ एलिवेटर का दरवाजा ओपन करते हैं
और उसके अंदर जाकर नीचे की तरफ जाने लगते और वॉरेन और एरिक बेसमेंट में पहुंचते तो वॉरेन को बेसमेंट में कोई भी फायर एग्जिट नहीं दिखाई दे रहा था। वॉरेन ये सब देखकर बौखला जाता है कि उनका प्लान उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। तब वॉरेन डिसाइड करके एरिक से कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें लाइब्रेरी में स्टूडेंट और स्टाफ के बीच से ये बुक लेकर भागनी होगी। आगे लिफ्ट वापस फर्स्ट फ्लोर पर ओपन होती है और वो दोनों उस भारी बुक को लेकर वहाँ से भागने लगते। वहाँ मौजूद सभी बच्चे और स्टाफ ये सब देखकर हैरान थे। तभी वॉरेन और एरिक फायर एग्जिट के दरवाजे से निकलकर भागने लगते। वो धीरे धीरे उन भारी बुक्स को लेकर नीचे उतर रहे थे। तभी उन दोनों के हाथ से बुक्स नीचे गिर जाती है। बुक्स इतनी भारी थी कि वो दोबारा उसे नहीं उठा पा रहे थे। वॉरेन बुक्स छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो भी एरिक के साथ बुक छोड़कर वहां से भागने लगता है। जब वो दोनों भागते हुए बाहर आते हैं तो चेस उन दोनों को देख लेता है और वो गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स में लेता है। लाइब्रेरी से निकलकर वॉरेन और एरिक अलग अलग दिशा में भागने लगते। एरिक गाड़ी की तरफ भागकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है, पर वॉरेन उसके साथ नहीं था। तब एरिक चेस को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। तब चेस पूछता है वॉरेन कहाँ पर गया और तुम्हारे पास बुक्स क्यों नहीं है। चेस तेजी से गाड़ी चला रहा था, तभी गाड़ी के सामने वॉरेन आ जाता है। गाड़ी स्पीड में थी और वॉरेन गाड़ी से टकरा जाता है। तब वॉरेन उठकर गाड़ी में आकर बैठता है और चेस को गाड़ी चलाने को कहता है। यह सुनकर चेस भी वहां से तेजी से गाड़ी भगाने लगता है। चेस बार बार वॉरेन और एरिक से गाड़ी चलाते हुए बुक्स के बारे में पूछ रहा था। तब एरिक कहता है हमसे वो किताबें वहीं छूट गई, इसलिए हमें बिना किताबों के ही भागना पड़ा। वॉरेन ड्राविन की बुक निकालकर दिखाता है कि उसके पास ड्राविन की एक बुक है। तब एरिक के बैग से भी एक बुक निकल आती है। स्पेंसर दूसरी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और स्पेंसर नॉर्मल तरीके से चलकर अपने कॉलेज चला जाता है। वहीं चेस वॉरेन और एरिक को भी ड्रॉप कर देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसके बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी रात में मिलते हैं। मीडिया में चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि ट्रांसपेनिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दो लड़के एंटिक बुक चुरा कर ले गए, जो बुक्स काफी प्रसिद्ध थी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों न्यूयॉर्क जाते हैं क्रिस्टी ऑक्शन हाउस में, जहां पर उन्हें किताबें वेरीफाई करवानी थी ताकि बुक डीलर को बेच सके। बुक का ऑथेंटिकेशन लेने के लिए वॉरेन ने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। आगे वॉरेन और स्पेंसर ऑक्शन हाउस के अंदर जाते हैं और वहां पर वॉरेन बताता है हम लोग यहाँ पर मिस्टर बैकमैन के बिहाफ पर आए हैं और हमारे खानदान में ये बुक्स काफी जनरेशन से पास हो रही थी, लेकिन अब हम ये बुक्स बेचना चाहते हैं। तब बुक की ऑथेंटिकेशन करने वाली लेडी कहती है ये बुक्स काफी रियल और काफी जेन्युइन है, इन बुक्स की काफी अच्छी कीमत होगी, पर जिनके पास ये किताब है वो बेचना क्यों चाह रहे हैं। तब स्पेंसर कहता है मिस्टर बैकमैन की आंखें अब कमजोर हो चुकी है और वो अब इन बुक्स का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि इन बुक्स को बेचकर इनका पैसा वो सेविंग में लगा दे। तब वॉरेन उस लेडी से पूछता है क्या आप हमें इस बुक की कीमत बता सकती हो ताकि हम मिस्टर बैकमैन को इनकी रियल कीमत बता सके। तब वो लेडी कहती है जो आदमी कॉस्ट एस्टिमेट देता है वो आज नहीं आया है, आप अपना नंबर छोड़कर जाइए, हम कल आपको इन किताबों की कीमत बता देंगे। तब वॉरेन और स्पेंसर वहां पर स्पेंसर का नंबर देकर आ जाते हैं। आगे वो दोनों गाड़ी में आकर एरिक और चेस को सब कुछ बताते हैं कि ऑक्शन हाउस में क्या हुआ। ये सुनकर चेस पूछता है क्या तुम लोगों ने उसे होटल का नंबर दिया। तब स्पेंसर कहता है नहीं, मैंने उसे अपना नंबर दिया। यह सुनकर चेस बौखलाकर कहता है तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, कल को इनको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर चोरी की बुक की कीमत पता लगाने आए थे तो ये लोग तुम्हारे नंबर से हम तक पहुंच जाएंगे और हम सब पकड़े जाएंगे, इसलिए स्पेंसर तुम अभी जाओ और वो नंबर उस लेडी से लेकर आओ। तब चेस अपने पास से गन निकालकर वॉरेन और स्पेंसर पर अड़ा देता है। तब वॉरेन चेस से कहता है हम चाहकर भी वापस अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर चेस कहता है अब हमें कोई नहीं बचा सकता, तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। आगे वो चारों वापस अपने अपने शहर में आकर अलग अलग हो जाते हैं। उन चारों के अंदर बहुत ज्यादा डर और गिल्ट था कि उन्होंने ये क्या किया। एक दिन स्पेंसर को अचानक कुछ याद आता है और वो घबराकर वॉरेन को कॉल करके कहता है वॉरेन, जिस ईमेल आईडी से मैंने लाइब्रेरी में अपॉइंटमेंट लिया था, मैंने उसी ईमेल आईडी से क्रिस्टी ऑक्शन हाउस का भी अपॉइंटमेंट लिया था और मैं वहां पर अपना नंबर छोड़कर आ गया। उन्हें ईमेल मिल गया तो उससे वो मेरे तक पहुंच जाएंगे। FBI अब उस ईमेल आईडी से ऑक्शन हाउस को कांटेक्ट करके मेरा नंबर वहां से निकाल लेगी। यह सुनकर वॉरेन कहता है तुम ज्यादा सोच रहे हो स्पेंसर, चिंता मत करो और जाकर सो जाओ, क्योंकि वॉरेन को भी पता चल चुका था कि अब कुछ ही दिन बाकी है उन सब के अरेस्ट होने में, क्योंकि उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर दी थी। और होता भी वैसा ही है। एक दिन वो चारों अपने अपने घरों में थे, तभी उनके घरों में FBI टीमें आती है और उन चारों को उठाकर ले जाती है। मूवी के अगले सीन में असली मीडिया ट्रायल दिखाया जाता है, जिसमें मीडिया द्वारा न्यूज दिखाई जाती है कि 4 स्टूडेंट को उनके जवानी के दिनों में पुलिस ने पकड़ लिया और इन्हें चोरी के अपराध में 7 साल की सजा सुनाई गई। इन्होंने लाइब्रेरी से $1 मिलियन की बेशकीमती किताबें चुराई थी। अब ये चारों जेल से सजा काटकर बाहर आ चुके थे
और वॉरेन इन सब बातों को याद करके कहता है जो भी हमने किया वो सब एक्साइटिंग था, पर हमें जो रिजल्ट मिला वो तकलीफ देने वाला था। आगे स्पेंसर भी इन सभी बातों को याद करके कहता है मुझे लगता है कि वॉरेन ने इस प्लान के बारे में हमसे कई सारी बातें झूठ बोली थी। वॉरेन को जब मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया था तो वहां से वो शायद एम्स्टर्डम कभी गया ही नहीं था। वो एयरपोर्ट के अंदर से ही बाहर लौट आया था और उसने ये कहानियां खुद ही बना ली कि वो वहां पर बायर से मिला था। असल में उन बुक्स का कोई बायर था ही नहीं। आगे फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों जेल से बाहर आने के बाद अपनी अपनी जिंदगियां जीने लगे थे। जेल से बाहर आने के बाद एरिक एक राइटर बन चुका था, जबकि चेस एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन चुका था। वॉरेन भी कॉलेज में एडमिशन ले चुका था और वो फिल्म मेकिंग सीख रहा था, जबकि स्पेंसर अपने इस शहर में रहकर एक आर्टिस्ट की जिंदगी जी रहा था। वो पेंटिंग बनाने लगा था और वो काफी अच्छी बर्ड्स की पेंटिंग बनाता था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।